बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ 9 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलास। स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 4.4 एंड आल्सो ऑफ चैप्टर नंबर 4। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं। मैं दोनों पार्ट आपके लिए यहाँ पर भी सोल्व करूँगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x एंड x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ x की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए हमने x माइनस 1 ओवर x और x माइनस 1 ओवर x के होल स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले x माइनस 1 ओवर x में और x माइनस 1 ओवर x के होल स्क्वायर में आपको कौन सी चीज़ कॉमन नजर आती है? जी आप देखते साथ कहेंगे कि हमें x कॉमन नजर आता है। x तो हमें गिवन है। अगर आप देखें, दूसरी चीज़ जो हमें कॉमन नजर आती है वो है 1 ओवर x। और पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि x अगर गिवन हो तो 1 ओवर x को फाइंड कैसे किया जाता है। 1 ओवर x को फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। x हमें गिवन है, 1 ओवर x से मुराद हमने x को रेसिप्रोकल कर लेना है। तो ये मैंने कर दिया x का रेसिप्रोकल, यानी 2 प्लस अंडर 3 को मैंने लिख दिया 1/2 प्लस अंडर 3। लेकिन ये हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू नहीं है। अगर हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन होती तो वो सिंपल फ्रैक्शन में हमारे पास 1 ओवर x की यही वैल्यू होती। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमें सर्ट्स गिवन है, तो सर्ट्स में जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेसिप्रोकल लेने के साथ साथ हमें उसको रैशनलाइज भी करना पड़ता है। जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल लिया 1/2 प्लस अंडर 3 मेरे पास आ गया। अब 1/2 प्लस अंडर 3 2 प्लस अंडर 3 के कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, यानी हमने अब इसको रैशनलाइज करना है 1 ओवर x की फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके कॉन्जुगेट से। अब पहले भी आप जान चुके हैं कि न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 माइनस अंडर 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आप देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर आपको याद, हमने 4.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब आप देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म हमें गिवन है डिनोमिनेटर में 2 प्लस अंडर 3 और 2 माइनस अंडर 3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास इनके प्रोडक्ट में जो हासिल होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस अंडर 3 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब न्यूमरेटर में कुछ फर्दर सिम्प्लिफिकेशन नहीं होती। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 2 का स्क्वायर हमारे पास हासिल होगा 4 और अंडर 3 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जहां पर हमारे पास बचेगा 4 माइनस 3 और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। जब 1 2 माइनस अंडर 3 से मल्टीप्लाई होगा यानी डिवाइड होगा तो हमारे पास जो 1 ओवर x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1। क्योंकि 1 जब डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 ओवर x की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 2 माइनस अंडर 3 हासिल हुई। अब ये फाइनल वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर x की। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें गिवन है कि x भी आ गया, 1 ओवर x भी आ गया। अब इन दोनों को हमने करना है माइनस, तो सिंपल है, इन दोनों को हम कर देते हैं माइनस। x माइनस 1 ओवर x वैल्यूज भी पुट करते हैं। 2 प्लस अंडर 3 ये आ गई x की वैल्यू, 2 माइनस अंडर 3 थी 1 ओवर x की वैल्यू। चूँकि यहाँ पर देखिए x माइनस 1 ओवर x की साइड माइनस है, तो 1 ओवर x की जो वैल्यू है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस हो जाएगा और अंडर 3 प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 2 प्लस अंडर 3। अब आप यहाँ पर देखें तो 2 और माइनस 2 आपस में हो रहे हैं कैंसिल। यह है मैंने कर दिया इनको कैंसिल। जैसे ही ये कैंसिल हो गए, अंडर 3 और अंडर 3 जो दोनों है प्लस में 2 टाइम्स अंडर 3 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर 3, यानी x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 अंडर 3। स्टूडेंट्स फाइनली इस क्वेश्चन के पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का फर्स्ट जो हिस्सा था वो हम कंप्लीट कर चुके। अब हमने सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 ओवर x के होल स्क्वायर की। तो कोई मसला नहीं, x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 अंडर 3, इसी का हमने ले लेना है होल स्क्वायर। तो आप लिखें, वैसे मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा टाइम को बचाने के लिए, लेकिन आपने ज़रूर लिखना है कि टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। इस स्टेप के बाद x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 अंडर 3, इन दोनों तरफ आपने ले लेना है स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पर देखिए x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला याद होना चाहिए। 4.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था a माइनस बी के होल स्क्वायर। ये ओपन होता है a स्क्वायर माइनस 2ab
इन प्लस बी स्क्र। ए स्क्र की जगह यहाँ पर एक्स है तो एक्स स्क्र माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स कट जाएगा और इंटू प्लस 1/x का होल स्क्र। क्लियर है? यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्र माइनस 1/x का होल स्क्र बचेगा। वैसे ये काम यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप देखें क्वेश्चन के पार्ट 1 पर उस दिन हमें क्या है कि x माइनस 1/x की होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, तो ये फार्मूला वैसे हम यहाँ पर नहीं खोलते, इसको रहने देते हैं। हम देखते हैं राइट हैंड साइड पे 2 इंटू √3 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 के साथ अलग अप्लाई होगा, 2 के साथ यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर अभी हमने देखा कट जाएगा, ओनली 3 बचेगा, जहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 3 is 12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंड फाइनलाइज आंसर। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट की जर्नी। स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अगेन हमें एक x की वैल्यू गिवन है और इस दफ़ा हमने 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, x प्लस 1/x की, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अगेन आप देखें कि इन तीनों वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है इनमें x के साथ साथ 1/x अगेन रिपीट हो रहा है, यानी हमें अब अगेन 1/x को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो कोई मुश्किल बात नहीं, x गिवन है, x का ही रेसिप्रोकल हमारे पास 1/x आ जाएगा, यानी x के डिनोमिनेटर का आपने बना देना है न्यूमरेटर और x के न्यूमरेटर का आपने बना देना है डिनोमिनेटर, कुछ इस तरह से। ये हमने 1/x की वैल्यू फाइंड कर दी। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम यहाँ पर जो है वो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड यानी इसको रैशनलाइज करें, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको रैशनलाइज करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि याद रखिएगा कि अगर न्यूमरेटर में भी सर्ड्स आ जाए, डिनोमिनेटर में भी सर्ड्स आ जाए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रैशनलाइज करने की, क्योंकि हम ऑलरेडी ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन है। हम तब रैशनलाइज करते हैं जब डिनोमिनेटर में सर्ड्स हो, न्यूमरेटर में सर्ड्स ना हो। तो यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है रैशनलाइज करने की, तो सिंपल आप x और 1/x की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि हमारे पास पहले जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x प्लस 1/x की है, तो x प्लस 1/x हम फाइंड करते हैं। x और 1/x की वैल्यू कीजिए, मैंने कर दिया ऐड। अब देखते साथ ही मालूम होता है एक तरफ x की वैल्यू है, एक तरफ 1/x की वैल्यू है। डिनोमिनेटर आप दोनों फ्रैक्शंस का देखिए तो √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2। सिंपल जहाँ पर हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2, ये दोनों हमारे पास आ गए एलसीएम। अब स्टूडेंट्स एलसीएम के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो भी ज़रा आप सुन लें। हमारे पास 2 एलसीएम आया, एक ये और एक ये हमारे पास आ गए 2 एलसीएम। अब 2 एलसीएम जो हमारे पास आ गए हैं, यहाँ पर जब आप देखेंगे एक ये एलसीएम एक ये एलसीएम, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसको देखने के लिए देखिए एक ये एलसीएम है एक ये एलसीएम, ये वाला एलसीएम तो इससे कट गया, ये वाला बच्चा, ये वाला इसी की ही न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये 2 अगेन एलसीएम आए हैं, जब इस फ्रैक्शन को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे √5 माइनस √2 है और ये एलसीएम में भी गिवन है, तो ये कट जाएगा, ये ऊपर जाकर सिंपल इससे मल्टीप्लाई होकर √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी मानो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से मज़ीद सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर हमारे पास फार्मूलाज खुलते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का और a प्लस बी होल स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला खुलता है, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। अगेन हमारे पास एक वैल्यू a प्लस बी में गिवन है, एक वैल्यू a माइनस बी में गिवन है, और हमें याद है वो फार्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म गिवन है, √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर हमने खोलना है फार्मूला। फार्मूला किस तरह खुलेगा ज़रा देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी a स्क्वायर की जगह √5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह √5, b की जगह √2 प्लस b स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। दोबारा सुन लें, √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √ के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी यही हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2 इंटू a √5 इंटू b
अंडर 2 यानी अंडर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस बी स्क्वायर अंडर 2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। जहाँ पर स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ज़रा देखें, अंडर 5 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब दो अंडरूट्स मल्टीप्लाई हों तो अगर उनकी वैल्यूज सेम ना हो, जहाँ पर आप देखें अंडरूट 5 और अंडरूट 2 सेम नहीं है तो अंडरूट कटेगा नहीं, अंडरूट के अंदर ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो कर आ जाएंगी कुछ इस तरह से। चूँकि यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन था तो इस वजह से माइनस के साइन की वजह से यहाँ पर भी माइनस आया और प्लस के साइन की वजह से यहाँ पर प्लस आ गया क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का साइन था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें ये अंडरूट 2 और ये अंडरूट 5, सिमिलरली यहाँ पर भी अंडरूट 5 का होल स्क्वायर है और अंडरूट 2 का यहाँ पर भी होल स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। तो ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो ये तो हो जाएंगी यहाँ से कैंसिल, इनको हमें फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर आप देखें कि ये अंडरूट भी इससे कट गया था और ये अंडरूट भी इससे कट गया था, इसलिए हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 - 2 हासिल हुआ। ये अंडरूट 5 का होल स्क्वायर, अगेन आप जाते हैं कि स्क्वायर और अंडरूट आपस में हो जाते हैं कैंसिल। यहाँ पर भी कैंसिलेशन परफॉर्म हो रही है क्योंकि अगेन हमारे पास अंडरूट 2 और उसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर भी स्क्वायर अगेन अंडरूट से कट जाएगा और यहाँ पर भी जो स्क्वायर है हमारे पास वो अगेन अंडरूट से यहाँ पर कट जाएगा। यानी हमारे पास न्यूमरेटर में हासिल क्या हुआ, ये 5, ये 2 और ये 2, ये सारी वैल्यूज हो रही हैं प्लस। 5 + 5 + 2 + 2, 5 + 5 is 10, 10 + 2 12 and 12 + 2 is 4, 14, 14 divided by 3। ये हमारे पास x + 1/x की फाइनल वैल्यू हासिल हुई। क्लियर है स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 2 का जो फर्स्ट हिस्सा था, फर्स्ट पार्ट था, x + 1/x हमने फाइंड कर लिया। अब x² + 1/x² की वैल्यू हमने फाइंड करनी है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इस वजह से हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड में और x² + 1/x² की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। फ्रेंड्स हमने x + 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली और वो है 14 divided by 3। अब हमने फाइंड करनी है x² + 1/x² की वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया था, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया था, जहाँ पर भी हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, x + 1/x की तरफ भी स्क्वायर और 14/3 की तरफ भी स्क्वायर, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, कुछ इस तरह से। अब आप देखें लेफ्ट साइड पर फार्मूला खुलता है, वो भी हम खोलेंगे, पहले आप राइट साइड पर देखें। 14 divided by 3 का होल स्क्वायर और 14/3 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर अलग हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर अलग हो जाएगा। 14 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 196 होता है और 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9, यानी राइट साइड पर आ गया 196 divided by 9। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए हमारे पास ओपन हो रहा है फार्मूला, अगेन वही वाला फार्मूला जो हमने 4.2 में पढ़ा था, a + b होल स्क्वायर का। इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b², यानी a² की जगह x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × 1/x, a और b की जगह x और 1/x आ गया और प्लस b², चूँकि b की जगह 1/x है तो प्लस 1/x का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखने में नज़र आता है कि ये x और ये x तो हो गया यहाँ से ख़त्म। यहाँ पर हमारे पास बच गया x² + 2 + 1/x² = 196 divided by 9। यहाँ पर जो +2 बचा है, अगर मैं इसको दूसरी जानिब ले जाऊँ तो ये हो जाएगा -2। लेफ्ट साइड पर बच गया x² + 1/x² और राइट साइड पर बच गया 196 - 9 और 2 वहाँ पर जाकर हो गया माइनस, कुछ इस तरह से। अब लेफ्ट साइड पर हमारे पास हासिल होता है एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका स्टूडेंट्स ये है, आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ एक डिनोमिनेटर में है 9। जब एक ही डिनोमिनेटर हो तो वही हमारा एलसीएम होता है, यानी 9 एक डिनोमिनेटर है तो 9 ही हमारा एलसीएम है। और एलसीएम लेने की एक और ट्रिक ये भी याद रखें कि जैसे ही 9 हमारा एलसीएम आया, 196 के नीचे 9 है, 196 एज इट इज रहेगा, ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 ही एलसीएम और 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टिप्स सिर्फ उसी वक्त आप यूज़ कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही हो, यानी एक डिनोमिनेटर हो और आप उसी डिनोमिनेटर की मदद से एलसीएम ले रहे हो। यानी 196 9 जाकर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो गया 18, 196 - 18 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारा आ गया एलसीएम। 9 एलसीएम आ गया और 9 2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई भी हो गया। 196 - 18
आप सोल्व करेंगे 196 माइनस 18 को, तो हमारे पास फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 178 डिवाइडेड बाई 9। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा। स्टूडेंट्स एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हमें मदद लेनी पड़ेगी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू से ही। अब स्टूडेंट्स जहाँ पर आप देखें कि अगर हमने जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की तो हमने क्या किया, हमने सिंपली दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पर भी हम वही स्टेप करेंगे। हम एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ ले लेंगे क्यूब, कुछ इस तरह से। अब अगेन लेफ्ट साइड पर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का फार्मूला खुलता है, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले देखते हैं 14/3 होल क्यूब के बारे में। 14/3 होल क्यूब, अगेन 14 का अलग होल क्यूब हो जाएगा, 13 का अलग क्यूब हो जाएगा। 14 का क्यूब आपको मालूम होना चाहिए, जहाँ आप कैलकुलेटर पे भी देख लें। 14 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 2744 और 3 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 27। अब लेफ्ट साइड पर आते हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल क्यूब। स्टूडेंट्स 4.2 में हमने ये फार्मूला भी पढ़ा था। फार्मूला तो आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जब तक फार्मूला तो आपको याद नहीं, आप चैप्टर 4 को कतन सोल्व नहीं कर सकते। तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल क्यूब, इसके लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो था a प्लस बी होल क्यूब। ये खुलता कुछ इस तरह से था कि a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। दोबारा सुन लें, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब की जगह हमारे पास x है तो x का क्यूब प्लस 3ab, 3 आ गया, a और b, a x है b 1 ओवर x है तो x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x हो गया, इंटू a प्लस b, तो a प्लस b की जगह x प्लस 1 ओवर x है तो x प्लस 1 ओवर x आ गया, प्लस b क्यूब, b की जगह 1 ओवर x है तो 1 ओवर x का होल क्यूब आ गया, कुछ इस तरह से। x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1 ओवर x इंटू x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x का होल क्यूब। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर हो रही हैं मल्टीप्लाई, और आप देख रहे हैं कि ये x और ये x आपस में हो गए कैंसिल। तो हमारे पास बच गया x क्यूब प्लस 3x प्लस इंटू x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 27। अब राइट साइड पर 3 के साथ जो x प्लस 1 ओवर x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका क्या करें? जी आप मेरे स्टूडेंट्स जान गए हैं कि x प्लस और 1 ओवर x की वैल्यू तो हमें गिवन है 14/3 जो ऊपर भी लिखी हुई है, तो उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे, यानी 3 इंटू 14/3 हो गया। अब 14/3 देख रहे हैं आप कि ये 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये करेंगे एक दूसरे को कैंसिल। हमारे पास बच गया 14। अब ये 14 जहाँ पर क्या हो रहा है जी, द आंसर इज जहाँ पर ये 14 हो रहा है ऐड, वहाँ पर जाकर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 2744 डिवाइड बाय 27 माइनस 14, कुछ इस तरह से। अब मेरा आपसे सवाल ये कि यहाँ पर आप बताएं कि यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा जी। जैसे वहाँ पर एलसीएम 9 आया था तो यहाँ पर क्या आएगा, एक ही डिनोमिनेटर है तो वही एलसीएम, यानी 27 ही एलसीएम। 27 के ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज रहेगा, 14 की जगह क्या आ जाएगा जी। जैसे 9 उधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया था, वैसे सेम 27 14 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। आप जल्दी से कैलकुलेटर में करके देखिए जी, मैं वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी करें। 27 और 14 को आपने करना है मल्टीप्लाई जी। यकीनन आपने मल्टीप्लाई कर लिया होगा। 27 मल्टीप्लाई बाय 14 अगर आप देखेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2000, सॉरी जब आप 27 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 378। तो यानी 2744 माइनस 378 डिवाइडेड बाय 27, कुछ इस तरह से। अब जब न्यूमरेटर को आप सोल्व करेंगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2366 डिवाइड बाय 27। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और फाइनली अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आइए मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4। स्टेटमेंट इज डिटरमाइन द रैशनल नंबर a and b if √3 minus 1 divided by √3 plus 1 plus √3 plus 1 divided by √3 minus 1 is equal to a plus b into √3। यानी हमें ये एक इतनी बड़ी इक्वेशन गिवन है और हमने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। अगर आप देखें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये सारी वैल्यू हमें गिवन है और ऐसी वैल्यू हम
अभी सोल्व भी करके आए हैं पार्ट नंबर 2 में। ये वैल्यू हमें गिवन है, तो सिंपली हमने करना क्या है, हमने इसका एलसीएम ले लेना है। ज़रा जल्दी से बताइए एलसीएम क्या आएगा, जी √3 + 1 और √3 - 1, ये इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास एलसीएम आएगा, यानी ये दोनों हमारे पास एलसीएम आ गए। अब ये दोनों जब हमारे पास एलसीएम आ गए तो इस फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए इसके नीचे तो √3 + 1 है और ये हमारा एलसीएम भी है, तो ये तो कट गया। √3 - 1 एलसीएम में बचा, ये इसी के न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई होकर √3 - 1 का होल स्क्वायर बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर भी √3 - 1 है और यहाँ पर भी √3 - 1 है। सिमिलरली इसी तरह अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि √3 - 1 को अगर आप दूसरी फ्रैक्शन को आप सोल्व करना चाहें तो इसके नीचे है √3 - 1 और ये हमारा एलसीएम भी था, तो ये तो होते कट जाएगा, ये बचेगा √3 + 1 एलसीएम में, ये इसी के न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई होकर √3 + 1 का होल स्क्वायर बना देगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है कुछ इस तरह से, यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों है हमारे पास a + b और a - b की वैल्यू गिवन है, तो a + b × a - b हमारे पास a² - b² यानी √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और राइट साइड हमारे पास ऐसी एज इट इज नीचे चलती चली जाएगी। अब न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि √3 - 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, √3 + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, अगेन वही फार्मूला स्टूडेंट्स, वही रिपीट हो रहे हैं सारे फार्मूलाज। अब तो आपका फार्मूलाज फिंगर टिप्स में होने चाहिए, a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, अगेन वही फार्मूला हमारे पास आ रहा है। तो सबसे पहले इसको देखें, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है तो -2ab, -2 a की जगह √3 और b की जगह 1 प्लस b², b 1 है तो 1 का स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी a² यानी √3 का होल स्क्वायर, अब +2ab आएगा, वहाँ पर -2ab यहाँ पर +2ab, तो +2 × √3 × 1 और b का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। नीचे आप देखें यहाँ पर तो ये स्क्वायर अगेन यहाँ पर किससे कटता है, इस √ से कट गया, यहाँ पर बच गया 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो 3 - 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में हासिल हो गया। ये हमने ऊपर न्यूमरेटर में खोल दिया सारा फार्मूला, जो मैंने अभी आपको ज़ुबानी बताया वो सारा यहाँ पर हमने खोल दिया। अब देखते ही यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू पूरी एक दफ़ा नेगेटिव में गिवन है, तो ये तो कट गई इसके साथ, और ये एक दफ़ा पूरी पॉजिटिव में गिवन है, ये दोनों आपस में कट गई, इनको आपको फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस √ के साथ कट गया, ये स्क्वायर भी इस √ के साथ कट गया, हमारे पास बच गया 3, दोनों तरफ यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और दोनों तरफ 1 भी बच गया। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने से हमारा आंसर मज़ीद आसान होता जा रहा है। ये 3 हमारे पास बच गया क्योंकि √ ख़त्म, ये 3 भी बच गया, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, यहाँ से भी 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, यानी 3 - 2 √3 + 1 + 3 + 2 √3 + 1। वैसे आप यहाँ पर भी इसको काट दें या यहाँ पर भी काट दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्टेप ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैंने किया है। वैसे अगर आप ये स्टेप ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है, ये स्टेप एक्स्ट्रा स्टेप है, इसके आगे आप लिख लें कि एक्स्ट्रा। तो ये 3 और ये 3, ये 3 + 3 हो गया 6 और 1 + 1 2, 6 + 2 क्या हो गया 8, 8 / 2, 8 / 2 इज़ 4 इज इक्वल टू a + b × √3। हमारे पास ये अगेन नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन हासिल होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 इज इक्वल टू a + b √3। अब फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन हमारे पास यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, तो अब क्या करें जी, यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 के साथ कोई और वैल्यू नहीं आ रही, हमें कुछ ऐसी कंडीशन हमें लेफ़्ट हैंड साइड पर बनानी होगी जिससे हम कंपेयर कर पाएँ, जिससे हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो वो कंडीशन किस तरह बनेगी जी, अगर मैं 4 के साथ √3 को ऐड कर दूं, आप कहेंगे वो कैसे, ऐसे, अगर मैं 4 के साथ √3 को ऐड करके 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये कोई गलत बात है जी? ज़रा देखें, ये √3 जो है और 0 भी है, इसके साथ मल्टीप्लाई 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, 4 + 0 अगेन 4 ही आ जाएगा, यही बात है।
जी द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स यही बात है, यानी यहाँ पर 4 ही आएगा। मैंने इसको इस तरह करके लिख दिया ताकि हमारे पास दोनों इक्वेशंस आपस में कंपेयर होकर आंसर दे पाएँ। तो ये स्टेप मैंने इसी वजह से किया है। अब आप देख रहे हैं कि ये भी प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, और प्लस के साथ b√c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर 0√c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर किया जाए तो ये a और ये 4 सेम आ रहे हैं, यही बात है। और ये b, ये 0 और ये b सेम आ रहा है, क्योंकि √c तो दोनों तरफ है। √c के साथ जहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है और जहाँ पर b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a = 4 एंड b = 0। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इक्वेशंस को कंपेयर किया है। यहाँ पर आप देखें 4 + 0 √c है, और वहाँ पर a + b √c है। यहाँ पर तो a और 4 तो एक दूसरे के इक्वल आ गए, दिखने में ही लगता है। यहाँ पर √c दोनों तरफ है। यहाँ पर √c के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b, और यहाँ पर 0, तो b = 0 हमारे पास। हमने इक्वेशंस को कंपेयर किया और हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 4 भी इख्तिताम को पहुँचता है और क्वेश्चन नंबर 6 भी इख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। चैप्टर नंबर 4 में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, जितने ही कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं, उनको रिवाइज़ कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर कीजिए। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ वो आप उनको होमवर्क के लिए ज़रूर कीजिए करें। याद रखिएगा, सेल्फ डन इज़ वेल डन। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कॉन्सेप्ट और चैप्टर 5 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज़।